जर्मन शेपर्ड लॉन्ग कोट। तो अभी हम लोग आसनसोल जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए वेट कर रहे हैं और ट्रेन अभी आने वाली है 3:44 में आने वाली थी पर 3:46 हो गया है, लेकिन हम लोग अभी भी स्टेशन में बैठे हुए हैं। और विभूति एक्सप्रेस जिसका टिकट अभी तक हम लोग बनाया नहीं है और टिकट बनेगा भी नहीं यहाँ से, उसका रिजर्वेशन होता है पहले से, तो ट्रेन डिपार्टेड दिखा रहा है, इसलिए हम लोग ट्रेन रिजर्वेशन नहीं कर सकते। तो आते वक्त हम लोग आसनसोल से लोकल में आएंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मच ब्लॉग्स। तो अब ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है और थंबनेल देख के पता चल गया आपको कि आज कुछ तो स्पेशल चीज़ आने वाला है, तो आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहें और अभी चित्तरंजन स्टेशन में स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम लोग आसनसोल स्टेशन पहुंच गए हैं। ट्रेन अभी जो ट्रेन के लिए हम लोग आए वो ट्रेन अभी लगभग आपका 5:15 तक में आएगी। तो अभी हम लोग के पास 1 घंटा है, तो 1 घंटा इंतज़ार करते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे किससे निकलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग आसनसोल मतलब आसनसोल से चित्तरंजन जाने वाला जो ट्रेन है वो आपका 7:30 बजे है और मतलब कि लगभग 2 घंटा तक फालतू हो जाएगा यहाँ पे बैठे बैठे। तो उससे देखते हैं क्या करते हैं, आगे आपको डिसीजन पता चल जाएगा। चाहेंगे आप? हम लोग आसनसोल पहुँच गए। हाँ, और हम लोग 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर हैं। हाँ, और सुबह है, सुबह के 4:18 हो रहे हैं। 4:30 लगभग। नहीं 4:18 होगा, 4:18 होगा। 4:18। अभी हम लोग आगे जाएंगे, एक जगह चाय पिएंगे। अभी कहाँ चाय पिएंगे? हाँ, उधर स्टेशन में। हाँ, हाँ, तो अभी हम लोग स्टेशन में चाय पिएंगे। सिर्फ चाय, बेड टी बोलते हैं। हाँ, बेड टी। हाँ, ठीक है, चलिए चाय पीते हैं। भैया इधर भी 2 कॉफ़ी दीजिएगा। तो ये है सुबह की चाय, कॉफ़ी। कैसा है देखो तो? हाँ, अच्छा है, अच्छा है। तो हम लोग ट्रेन आ गया है, हम लोग सामने से गुजर रहा है। अब पब्लिक तो बहुत पीछे है, पीछे है, आगे नहीं। पीछे पीछे D2 वाला था, इधर नहीं है, पीछे लास्ट में। आपा लास्ट में खड़े रहते हैं, लास्ट में D2 कुछ बोला था ना, खुला रखे ना। ओह माय गॉड। तो ट्रेन बहुत ज़्यादा लंबा है, रोशनी आ रहा नहीं है। S3 पार हो गया, कितना पीछे जाएगा, रुक जाते हैं। हाँ पापा आ गया, पता चला। तीसरा बोगी से अभी ला भाई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 12312 कालका D2 नेताजी एक्सप्रेस ये वाला है। नंबर 5 पर आ चुकी है। 12312 कालका D2 नेताजी एक्सप्रेस नंबर 5 पर।
कहाँ है? कहाँ? हाँ 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 हाँ। तो बस पढ़ो। तो हम लोगों ने ले लिया है। तो इट वॉज अ वेरी फनी मोमेंट, क्योंकि वो जो था वो बहुत ही मतलब कि इस प्रकार से लाया जैसे कि मान लो कि स्मगलिंग हो रहा है। हंसी भी आ गया और हम लोग को भी हंसी आ गया कि भाई इस प्रकार से वो ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहा है कि क्या बताएं। कोई बात नहीं, अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन से, फिर आपको आगे का स्टेटस देते हैं। पहले स्टेशन से निकल जाते हैं। तो अभी हम लोग सेफली पैकेज लेके निकल चुके हैं। ऐसा फील आ रहा था जैसे कि मान लीजिए कि स्मगलिंग चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ले लिए। और अभी हम लोग घर जो है ट्रेन से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन के लिए अगर हम लोग वेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जैसे कि आप बैग दे हुए देख रहे हैं, ये है पैकेज जिसके अंदर है मटेरियल। हंसी आ रहा है। अच्छा वेट करते हैं, एक कॉल आया है, पहले कॉल को अटेंड कर लेते हैं। तो पीछे आप देख सकते हैं सुबह हो गया है और बहुत अच्छा सनराइज़ हो रहा है और हम लोग कुत्ता लेके आ गए हैं। और सॉरी बता दिए क्या मैंने, जब कोई बात नहीं। तो पापा को मतलब घर के सामने वाले बस स्टॉप पे उतार दिया और हम आ गए स्टेशन तरफ अपना ये लेने के लिए, गाड़ी जो हम स्टैंड में लगाए थे। तो गाड़ी ले लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम है, उसके बाद फिर घर में मिलते हैं। जो नया मेहमान आया है नया साल के मौके पर, तो वेट कीजिए। आखिरकार हम घर आ गए हैं और पापा को आप बाहर बंद कर दिए। तो ये रहा जो हम लोग नया मेहमान लाए हैं, वो ये है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे हमारा पैर सब, ये देखिए, ये हमारा घर का नया मेहमान। बाहर में कुछ खोज रहा है, अभी नया नया आया है, इसको पूरा सराउंडिंग में घूम घाम के पूरा पता करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पूरा एक्टिव है। जर्मन शेपर्ड लॉन्ग कोट, अभी 45 डेज का ही है। इसको थोड़ा सा ग्रूमिंग करेंगे। रेस्ट कर रहा है। तो हमारा न्यू ईयर का ये चीज़ आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही साथ इसका नाम क्या रखेंगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपको इसका जो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका वीडियो दिखाते जाएंगे। फिर अगर आपको जानकारी चाहिए कि इसको मतलब कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया है तो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। फिर और भी बहुत सारे चीज़ बताऊँगा जो इस प्रोसीजर में लगता है और कहाँ से आपको क्या करना चाहिए, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जब आपको लगेगा कि नहीं मुझे जानना है या आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं भी जो है ऑनलाइन के थ्रू ही परचेज़ किया हूँ, तो इसलिए आप मतलब कि मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव। तो कुछ दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को वीडियो समझ में नहीं आया है तो मैं वीडियो को क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि किस प्रकार से मैंने अपना कुत्ता जो है ऑनलाइन बुकिंग करके ऑनलाइन पे करके डिलीवर लिया। तो जैसे कि अब जब वीडियो स्टार्ट होता है तो उस समय मैं एक स्टेशन पे रहता हूँ, तो वो स्टेशन जो है वो वहाँ से वहाँ पे मेरा जो नियर बाई
जो स्टेशन है वो स्टेशन है। तो उस स्टेशन से मैं जाता हूँ दूसरे स्टेशन में, क्योंकि जो ट्रेन आने वाली थी डॉग को लेके और जो डिलीवरी बॉय था डॉग को लेके जो आ रहा था वो मेरे स्टेशन पे नहीं बल्कि मेरे से थोड़ी कुछ दूरी पे जो स्टेशन है वहाँ पे आने वाला था, जो कि था आसनसोल। और मेरा स्टेशन था वो था चित्तरंजन। तो चित्तरंजन से जो आसनसोल है वो लगभग आधा घंटा का दूरी है ट्रेन से, और आपका 44 मिनट्स का दूरी है बस से। तो मैं और मेरे पापा गए थे मतलब कि ट्रेन से आसनसोल। आपका लगभग वही ट्रेन थोड़ा सा लेट चल रहा था, जो डिलीवरी बॉय डॉग लेके आ रहा था, तो उस वजह से हम लोग अपना मतलब कि उसका ट्रेन का स्टेटस देख रहे थे। तो उस प्रकार से हम लोगों ने अपना टाइमिंग सेट किया था कि हमें कितने बजे जाना है आसनसोल डॉग को डिलीवर लेने के लिए। उस वजह से हम लोग चित्तरंजन में स्टेशन से मतलब कि हम लोग गए आसनसोल। फिर आसनसोल में हमने लगभग आपका आधा घंटा जैसा वेट किया, जो डिलीवरी लेके आने वाली थी ट्रेन। तो फिर आज में वहाँ पे जैसे वो ट्रेन आई तो डिलीवरी बॉय जो था वो गार्ड बोगी जो होता है लास्ट में, उस लास्ट बोगी से जस्ट उसके थर्ड मतलब कि लास्ट से थर्ड में बोगी में वो डॉगी के साथ था। तो हमें लगा कि भाई एक्चुअल में हमने ऑनलाइन में सर्च किया है कि जो डॉग होता है वो आदमी लोग डॉग को गार्ड के साथ छोड़ के आता है, तो हमें भी वैसे ही लगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा था नहीं। तो जो डिलीवरी बॉय था, जो हमें वो डिलीवरी बॉय नहीं था, वो डिलीवरी मैन था, और वो भी काफ़ी एजेड मैन था। तो उसने उस डॉग को कैसे करके लाया, बहुत ही ज़्यादा देखने में हम तो शौक थे, लेकिन आया अच्छा से। मतलब कि जो डॉग था वो काफ़ी ठीक था, स्वस्थ था। बस बात था कि जिस प्रकार से वो लाया ना, तो लग रहा था कि भाई हम लोग कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही वो ट्रेन आया तो हम लोग बैग लेके गए थे, क्योंकि हमें ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप बैग लेके आ जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो हो सकता है कोविड की वजह से शायद डॉग को अभी ट्रांसपोर्टेशन या कहीं पे भी आपका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, इससे वजह से शायद जो सेलर हो मतलब कि इस मेथड का यूज़ किया। तो मतलब कि वो जो डॉग है वो डॉग आपका हम लोगों को हम जो बैग लेके गए थे उस बैग में हमें भर दिया गया और हमें कहा गया था कि आप बैग लेके स्टेशन से निकल जाइएगा। फिर लेकिन उन मतलब कि जो सेलर थे वो काफ़ी मतलब कि अच्छे ही थे, क्योंकि उन्होंने हर टाइम टू टाइम में वो हमें इन्फॉर्म कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर आपने मिल गया, आप यहाँ पे पहुँच गए, ये सब मतलब कि देखा जाए तो उनकी तरफ से जो अपना जो जिम्मेदारी होता है उन्होंने पूरी तरीके से निभाया। और जो डॉग जो लाया गया है ना, किस हालत में लाया गया जो भी, तो मुझे इसके पीछे यही कारण लग रहा है कि क्योंकि कोविड का चक्कर है, ठीक है, डॉग का ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। सिर्फ उन्हें नहीं आ रहा होगा, बहुत लोगों को आ रहा होगा, लेकिन कोई बता रहा है कोई नहीं बता रहा है, इस वजह से। तो ये वीडियो उसी वजह से है कि जो मतलब कि जब हम लोग ऑनलाइन डॉग परचेस करते हैं तो हमें वो जो डॉग है वो किस प्रकार से डिलीवर्ड होता है, ठीक है। तो ऐसा था। उसके बाद हम लोग मतलब कि आपने देखा कि हम स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं डॉग लेके। तो और डॉग लेके स्टेशन से हम लोग बाहर इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि हम लोग जो थे वापस जो चित्तरंजन है हम लोग बाय ट्रेन नहीं जाने वाले थे, बाय रोड जाने वाले थे बस से, क्योंकि जो वापस जाने के लिए जो ट्रेन था आसनसोल से चित्तरंजन वो आपका 7:30 बजे था, और हमें जो डॉग डिलीवर्ड हो चुका था लगभग 5:15 तक में हमें डिलीवर्ड हो चुका था। तो अब वहाँ पे 5:15 और 7:30 उतना टाइम वहाँ पे बिता के कोई फ़ायदा होता नहीं। तो इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम लोग बस से जाते हैं घर, क्योंकि टाइम भी इससे बचेगा। तो इस वजह से हमने डॉग को जो है बस में लाया, लेकिन उस समय भी डॉग जो था वो बैग के अंदर ही था। बात है कि डॉग को बैग में लाना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब बात है कि उतना दूर से आ रहा है, थोड़ा सा गंदा है ना, और लोग मतलब कि अलग अलग बातें बनाते हैं, इसलिए हम लोगों ने मतलब कि उसका चेन हल्का सा खुला रखा था ताकि मतलब कि जो एयर फ्लो है बैग के अंदर मतलब कि सफिशिएंट जाए। और उसके बाद हम जैसे ही मतलब कि हम अपने घर के पास पहुँचे तो मेरे पापा जो थे वो डॉग लेके घर को लौट गए और हम वापस से फिर चित्तरंजन स्टेशन चले गए, क्योंकि हम लोग जो थे रात में हम लोग जो स्टेशन गए थे तो वो हम अपनी गाड़ी को लेके गए थे। तो गाड़ी जो था वहाँ पे हम लोग पार्किंग लॉट में रख दिए थे, तो वहाँ से हमें गाड़ी भी लेना था। इस वजह से हम अकेले गए थे वहाँ से गाड़ी लाने के लिए। उसके बाद जो था हम गाड़ी को घर लाए, उसके बाद फिर मैंने बाकी जो आप देखें डॉग का वीडियो वो लास्ट में हम बनाए थे। तो यहाँ तक आपका क्लैरिफिकेशन हो गया हो तो ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो पहले भी हम बोले हैं कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको हम पूरा तरीके से सपोर्ट करेंगे, और कुछ भी क्लैरिफिकेशन होगा आप मुझसे पूछिए, हम पूरा A to Z बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर देखिए लॉस होता है ना, आपका पैसा हो मेरा पैसा हो, पैसा होता है, पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पेड़ में उगता नहीं है, ठीक है।
आपको इस वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, आप मुझसे पूछिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन एनी टाइम खुला है, हम एकदम एनी टाइम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और होप योर डॉग बाइंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन विल बी सेफ एंड फुल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। थैंक यू, बाय बाय।